जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वो जो कहते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर, जेल मेरा ससुराल और मौत मेरी महबूबा, वो इस वक्त आपारा थाने में मौजूद हैं। एक और साहब थे जो इमरान खान की खातिर खून की नदियां बहाना चाहते थे। रात को FIA ने उनको पकड़ लिया एयरपोर्ट जाते हुए, इसलिए कि वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारियों का मौसम आ चुका हुआ है। यह मौसम काफ़ी दिनों से आया हुआ है। हमें आदम सवाती की कहानी भी याद है और हमें जमील फारूकी की कहानी भी याद है, शहबाज गिल की कहानी भी याद है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान को इस बात का इदराक करवाया जा रहा है कि अब आपके इर्द गिर्द के सारे लोग ज़ेरे अताब हैं, अब आखिरी नंबर आपका है। और कप्तान एक बख्तरबंद गाड़ी में जिस तरह लोग बैठते हैं, उस तरह बैठे हुए हैं ज़मान पार्क लाहौर में। उन्हें किसी पर एतबार नहीं है। अपने इर्द गिर्द जो बैठे लोग होते हैं उनसे बात करते हुए भी वो खौफजदा होते हैं। जो बाहर गार्ड खड़े हैं उनसे भी खौफजदा होते हैं। उन्हें लगता है कि इसी के अंदर कोई जो है दुश्मन शख्स ना हो। जो बाहर लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, जो यूट्यूब बना रहे होते हैं या टिकटॉक बना रहे होते हैं, जो 250-300 की तादाद में रोज आकर बैठ जाते हैं, इमरान खान उससे भी खौफजदा हैं। और खौफ के मारे उनका इतना बुरा हाल है कि वो ना सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। टीवी पर आकर जो खिताब करते हैं उसके बाद उनके ऊपर एक खौफ का आलम तारी हो जाता है, जिसके नतीजे में वो फिर बाद में आकर इस तरह की बातें करते हैं जिनकी कोई हकीकत से रेलेवेंस नहीं रहती। जैसे कि उन्होंने कहा कि पेशावर धमाका इसलिए करवाया गया कि उसके नतीजे में इंतखाबात डिले करवाए जाए। ये बहुत खतरनाक खौफनाक इल्ज़ाम है। लेकिन उससे पहले ज़रा दो गिरफ्तारियों की बात कर लें। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, रात को उन्हें उठा लिया गया। इल्ज़ाम लगा है कि शराब के नशे में वो धुत थे। गैर मुल्की ब्रांड की एक शराब की बोतल भी मिली, साथ क्लाशनकोफ भी मिली। अच्छा, जाहिर है ये पाकिस्तान के कवानीन के तहत तो जुर्म है कि जो ये है शराब और गैर मुल्की ब्रांड की और क्लाशनकोफ और इस तरह का, तो अगर असलहा वो लाइसेंस याफ्ता नहीं है तो वो जुर्म है। लेकिन हमने ये भी देखा कि माजी में जो सूरत हाल रही है कि सियासतदानों को बहरहाल अखूबत का और अजियत का निशाना बिला वजह के इल्ज़ाम पे बनाया जाता है। जावेद हाशमी साहब को भी हमने देखा कि किस तरह उन्हें एक इल्ज़ाम में मुशर्रफ साहब ने अंदर रखा। शेख रशीद साहब खुद भी काफ़ी दफ़ा जेल की हवा फांक चुके हैं। अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनकी ज़िंदगी सहल पसंदी की आयद हो चुकी है, आदी हो चुकी है। वो गेट नंबर 4 की वफादारी का दम भर रहे हैं। लिहाजा उन्हें तवक्को नहीं थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसलिए इतने छोटे इल्ज़ाम पर, भाई देखिए, इस्लामाबाद में हर चौथे घर में आपको गैर मुल्की ब्रांड की बोतल मिल जाएगी और लाइसेंस भी बहुत सारे लोगों, असलहा भी बहुत सारे लोगों के पास है। तो वो असलहा और इस तरह की बोतल, ये इल्ज़ामात वैसे तो कोई ऐसे ख़ास नहीं है, लेकिन चूँकि कवानीन है और उसके बाद शेख साहब की जो गिरफ्तारी हुई उसमें भी कुछ उसके असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये क्या एक कितने बड़े सियासतदान को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी था? अच्छा, फिर इसमें कुछ लोगों को ये भी समझ आ रही होगी कि जिन्होंने सारी उम्र गेट नंबर 4 की वफादारी का दम भरा, तो उन्हें यह भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि गेट नंबर 4 के साथ तो वो वफादारी करते हैं, गेट नंबर 4 किसी के साथ वफादारी नहीं करता। गेट नंबर 4 के अपने मफादात, अपने मकासद होते हैं। आप उसके अंदर फिट इन होते हैं तो तब तक आपकी इज्जत है। जिस वक्त आप उसके अंदर फिट इन नहीं होते तो ना आपकी कोई हैसियत है, ना आपके बयानिए की कोई अहमियत है। सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प हो रहे हैं जो तबसरे शेख रशीद साहब के। इनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है और इस अवामी लीग में सिवाय शेख रशीद के कोई और शामिल नहीं है। तो उस पर यह भी कहा गया कि रात को पुलिस ने छापा मार के पूरी अवामी लीग को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाहिर पूरी अवामी लीग ही है, वो तो किसी और के बिरते पे या इमरान खान के नाम पर
जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब जो है सूरत हाल बदल गई है शेख साहब की, और शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम है। मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद को अजियत देना, मारना, पीटना या उन्हें सर्दी में नंगे फर्श पर सुलाना ये मकसद है। बुनियादी तौर पर ये पैगाम है इमरान खान साहब के लिए, और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी भी यही पैगाम है। ये वो लोग हैं कि जिनके मशवरे इमरान खान बड़े सुनते थे, और वो मशवरे देने वाले अब खुद जेल में हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को इदराक हो रहा है कि भाईजान अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। अब खान साहब फुल फंसते नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, और ये अगर शेख रशीद साहब के घर से बोतल निकल सकती है, तो खान साहब के घर अगर छापा मारा गया तो फिर तो वो पाउडर भी निकलेगा और बहुत सारी दीगर मुनशियात भी बरामद होंगी। तो ये अगर करना चाहे हुकूमत तो वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हुकूमत करना चाहेगी? मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत नहीं करेगी। करना होता तो आज से बहुत साल पहले, बहुत महीनों पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन अब जो है ये काम शायद निगरान पंजाब की हुकूमत करे, इसलिए कि उसके ऊपर कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं आ सकता। मतलब नून लीग पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया। पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया। वो तो बेसिकली बात ये है कि निगरान हुकूमत है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो जनाब फैसले कर रही है। तो खान साहब गिरफ्तार भी होंगे और किसी सियासी जमात पर अताब भी नहीं आएगा, और ये जो खान साहब पर अताब आएगा इसके जिम्मेदार खुद खान साहब हैं। खुद तोड़ी ना असम्बलियां, मैंने और आपने तो नहीं तोड़ी, नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं तोड़ी, खुद तोड़ी असम्बलियां, अब खुद डर के बैठे हुए। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान, परसों से कुछ इत्तलात एक दो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, ट्विटर एक दो देखे कि इमरान रियाज खान, जो बाज़ लोग कहते हैं कि इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े लीडर जो बनेंगे वो इमरान रियाज खान होंगे। उन्होंने रिपोर्टर की हैसियत से काम शुरू किया, फिर उसके बाद वो एंकर बन गए, फिर उसके बाद तकरीबन एक सियासी जमात ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो और इमरान खान के दस्ते रास्त बने हुए हैं। वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, फरार हो रहे थे या जा रहे थे, लेकिन बहरहाल ये इस तरह के लोगों के बारे में खदशा रहता है कि आजकल आपको पता है ये एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, एंटी फौज हो गए हैं। स्टैब्लिशमेंट एक वसी वर्ड है। इमरान खान ने भी जैसे ये बात की, उनकी बात से यही मतलब लगता है कि ये जो पेशावर का धमाका ही असल में फौज ने कराया है और मेरे इलेक्शन लेट करने के लिए करवाया है। ये इमरान खान साहब का बयानिया है। तो इमरान रियाज खान साहब अगर मुल्क से बाहर चले जाते तो फौज के बारे में और जो तनकीद होती, नाम लेके कहते कुछ भी इल्ज़ाम, यूट्यूब की जो साइंस ही यही है, कुछ भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, सनसनी क्रिएट की जाए और लोगों को बताया जाए जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है। तो वो सब कुछ जो है अगर नहीं हो सका तो उसकी वजह यह है कि रातों रात जब उनके एयरपोर्ट जाने की इत्तला मिली तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और FIA ने अपनी हिरासत में ली। ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुझे इन्फॉर्मेशन उनके ट्वीट से मिली, जो कि ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल कर रहा है, और उसने बताया जी कि इमरान रियाज साहब को FIA वाले पकड़ के ले गए, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर FIA वाले मुझे खुद बता देते तो मैं खुद हाजिर हो जाता, आपको इस तरह छापे मारने की क्या ज़रूरत थी। तो 2 गिरफ्तारियाँ हुई, किसी तरह भी ये लायक तहसीन नहीं है। एक सहाफ़ी है, एक सियासतदान है, तो इनका मजाक भी बहुत उड़ाया जाएगा। लेकिन आज ये वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर दाखिला गिरफ्तार हुए, कल को मौजूदा वज़ीर दाखिला गिरफ्तार होंगे। ये सिलसिला, ये विश्व सर्कल रुकना चाहिए, इसको अब हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ा सकते। सियासतदान आपस में एक दूसरे की तस्दीक मज़ीद नहीं कर सकते। बहुत जो है उन्होंने अपनी पोजीशन ख़राब कर ली है, तो अब मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ आना चाहिए। गिरफ्तारियाँ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इस वक्त मईशत की बहाली है। और शेख रशीद साहब, मुझे तवक्को है कि गेट नंबर 4 उनको जाहिर है अब बहुत ज़्यादा गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल नहीं होने देता, लेकिन उनके ऊपर कोई बड़ा अजाब नहीं आएगा, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी या उन्हें जिस्मानी ईज़ा नहीं पहुँचाई जाएंगी। एक और बात,
जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो कल शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ बयानात में कहा कि हमारे पास KPK में तो कोई पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम उनकी इस काबिल कर सकें कि वो दहशतगर्दी से लड़ सके। शहबाज शरीफ साहब ने कल, वो तो हिसाब लेके बैठ जाते हैं कागज़ पेंसिल पकड़ के, उन्होंने बताया कि 417 अरब गुज़िश्ता बरसों में KPK को दिए गए और उसके बचा, और इतना किसी सूबे को NFC अवार्ड के जरिए हिस्सा नहीं मिला। 417 अरब रुपए के वसूल करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस को आप रिहेबिलिटेट नहीं कर सके, तो फिर कसूर किसका है? तो इसका मतलब है कि ये इतने पैसे कौम को और KPK के अवाम को टांका लगाया गया। KPK में 417 अरब रुपए में एक नया KPK बन सकता था, सड़कें बन सकती थी, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, पार्क, क्या अस्पताल, क्या कुछ नहीं बन सकता था। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया, उन्हें अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, अच्छे पार्क नहीं दिए गए। उन्हें सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें सिर्फ वफाक के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि KPK के अवाम मेरे ख्याल में सियासी मामलात में पाकिस्तान के बाशऊर तरीन अवाम हैं, और उनको उनके साथ ये जो सलूक किया गया और जिस तरह उनका हक मारा गया, भाई 417 अरब कोई कम पैसे थोड़ी हैं। वो पैसा कहाँ गया, कोई सवाल का जवाब नहीं देगा। वो कहेंगे नहीं धमाके इसलिए हो रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, ये नहीं बता रहे कि पुलिस की कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ाई गई, सेफ सिटी नहीं बनाए गए। तो उसकी वजह से अब इस पे मजीद बात होगी कि ये 417 अरब किसकी जेब में गए। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।